एडोल्फ हिटलर के हाथ में जब जर्मनी की सत्ता आई और वो 1933 में वहां का चांसलर बना, तो उसके 2 साल बाद नाज़ियों की सालाना रैली में 2 कानून पास करे गए। पहला कानून था राइट सिटीजनशिप लॉ। हिटलर के इस कानून का कंपैरिजन यानी तुलना मोदी सरकार के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए से करी गई है। और दूसरा कानून था लॉ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जर्मन ब्लड एंड ऑनर। हिटलर के इस कानून का कंपैरिजन आप उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के लव जिहाद पर बनाए गए नए कानून विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 यानी प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन ऑर्डिनेंस 2020 से कर सकते हैं। वैसे हिटलर के बनाए गए इन दोनों कानूनों को न्यूरेमबर्ग लॉज के नाम से जाना जाता है। सिटीजनशिप कानून के तहत हिटलर का फरमान था कि जर्मनी का नागरिक वही माना जाएगा जिसके रगों में जर्मन खून हो। इस कानून के आने के बाद जर्मनी में यहूदी और रोमानिया जैसे समुदाय की सिटीजनशिप खत्म हो गई। अब वो ना तो पासपोर्ट बनवा सकते थे और ना ही वो जर्मनी से बाहर निकलने के लिए उन्हें वीजा मिल सकता था। दूसरे कानून के तहत कहा गया कि जर्मन सिटीजन और यहूदियों के बीच शादियां नहीं हो सकती हैं। अगर कहीं दूसरे देश में भी ऐसी कोई शादी हो जाए तो उसे भी इलीगल करार दिया जाएगा। जर्मन और यहूदियों के बीच एक्स्ट्रा मैरिटल रिश्ते भी नहीं रखे जाएंगे, यानी शारीरिक संबंध को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। यहूदी घरों में 45 साल से कम उम्र की जर्मन महिलाओं के काम करने पर पाबंदी लगा दी गई थी। हिटलर का कहना था कि वो जर्मन महिलाओं और लड़कियों की जाति को इम्प्योर यानी अपवित्र होने से रोकने के लिए ऐसा किया जा रहा है। वो ये सब जर्मन ब्लड की प्योरिटी और जर्मन की इज्जत की हिफाजत के लिए कर रहा है। ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश की सरकार का भी कहना है। सरकार के हिसाब से स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था बनाए रखने और औरतें खासकर दलित महिलाओं को इंसाफ दिलाने के मकसद से इस तरह के कानून की जरूरत महसूस की जा रही थी। हिटलर ने बहुत कुछ किया, अपोजिशन खत्म किया, यहूदियों के हक खत्म किए, उनके खिलाफ नफरत फैलाई, यहूदियों और ब्लैक्स को दूसरे दर्जे का सिटीजन बना दिया गया, उन्हें आम जरूरी फैसिलिटीज मिलनी बंद हो गई थी। हिटलर ने यहूदियों के खिलाफ नफरत इतनी बढ़ा दी कि आखिरकार जर्मनी में 60 लाख से ज्यादा यहूदियों का नरसंहार हुआ और हिटलर की मौत के साथ नफरत का यह तमाशा खत्म हो गया। सबसे अहम बात यह है कि हिटलर के मरने के बाद न्यूरेमबर्ग लॉज के बारे में कहा गया कि इन कानूनों का मकसद वो नहीं था जो बताया गया था। इनका मकसद एक कम्युनिटी को निशाना बनाना था। इन कानूनों का मकसद 2 कम्युनिटीज यानी समुदायों के बीच नफरत की दरार को बढ़ाना था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि भारत जर्मनी की तारीख से सबक सीखने को तैयार नहीं है। वैसे हिटलर के बाद भी तमाम तानाशाह हुए जिन्होंने इसी तरह अपनी आवाम को बलगलाया, उन पर हुकूमत करी और बर्बादी की वजह बने। यहूदियों का नरसंहार कराने वाला हिटलर अचानक तानाशाह नहीं बना था। उसने कई बरसों में अपने को बनाया था और जनता को इस तरह तैयार किया था कि जनता यहूदियों के नरसंहार को जरूरी मान बैठी और हिटलर के बनाए गए दोनों कानूनों राइट सिटीजनशिप लॉ और लॉ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जर्मन ब्लड एंड ऑनर अपने हक में लाया गया कानून समझने लगी। तो चलिए अब हिटलर की जर्मनी से निकलकर योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश चलते हैं। तो दोस्तों 28 नवंबर को रात के 10:40 पर उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल के उत्तर प्रदेश में लव जिहाद पर बने कंट्रोवर्शियल कानून पर दस्तखत करने के कुछ ही घंटों के अंदर बरेली के शरीफ नगर में रहने वाले टीकाराम अपने 21 साल के पड़ोसी उवैस अहमद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंच गए और टीकाराम की शिकायत के ठीक 4 दिन बाद उवैस को गिरफ्तार कर लिया गया। उवैस अहमद पहला इंसान है जिस पर उत्तर प्रदेश के नए कानून प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन 2020 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सबसे अहम बात यह है कि लव जिहाद के नाम पर लाए गए इस रिलीजियस कन्वर्जन कानून में लव जिहाद वर्ड का इस्तेमाल कहीं भी नहीं हुआ है। इस कानून में सिर्फ इंडिविजुअल और मास यानी सामूहिक दोनों तरह के रिलीजियस कन्वर्जन को रोकने का प्रोविजन किया गया है। यानी साफ है कि लव जिहाद के नाम पर बने इस कानून का मकसद कुछ और है और मुसलमानों की आड़ में बीजेपी के निशाने पर है दलित।
बताऊंगी सबूतों के साथ। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दे, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, लव जिहाद के नाम पर बने कानून यूपी प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन ऑर्डिनेंस 2020 में लव जिहाद वर्ड का इस्तेमाल कहीं नहीं किया गया है। इस कानून में इंडिविजुअल और ग्रुप में एक साथ मजहब बदलने पर कानूनी रोक लगाने की बात कही गई है। और अगर वाकई बीजेपी सरकार हिंदू लड़कियों के कन्वर्जन यानी धर्मांतरण और उनकी जिंदगी को लेकर इतनी फिक्रमंद है, तो मास कन्वर्जन रोकने के लिए कानून में प्रोविजंस यानी प्रावधान क्यों किया गया है? आपको बता दूं, दरअसल लव जिहाद के नाम पर असली निशाना मास यानी सामूहिक कन्वर्जन रोकना ही है। पिछले 10 सालों में देश के अलग अलग हिस्सों से मास कन्वर्जन यानी सामूहिक धर्मांतरण के कई मामले सामने आए हैं। लव जिहाद के नाम पर नहीं, बल्कि सत्ता के साए में हिंदुत्ववादी दबंगों के चलते टॉर्चर किए गए दलितों के हिंदू धर्म छोड़ने की वजह से। अभी कुछ ही दिन पहले हाथरस में वाल्मीकि कम्युनिटी की लड़की के बलात्कार और कत्ल के विरोध में गाजियाबाद के वाल्मीकि सोसाइटी के काफी लोगों ने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया है। गुजरात, महाराष्ट्र के साथ साथ साउथ इंडिया की कई स्टेट्स में दलितों के बौद्ध धर्म अपनाने की खबरें आती रही हैं। कुछ जगहों पर दलितों ने इस्लाम या फिर क्रिश्चियनिटी को भी अपनाया है और इस तरह की खबरें अब आम हो चुकी हैं। मतलब ज्यादातर लोगों को पता है कि अक्सर ऊंची जाति के दबंगों द्वारा सताए जाने पर दलित परेशान और दुखी होकर हिंदू धर्म छोड़ने की बात कहते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाया गया धर्मांतरण विरोधी कानून दलितों को दलित बनाए रखने की साजिश है। हालांकि इस ऑर्डिनेंस में नाबालिग और दलित लड़कियों और महिलाओं का मजहब बदलवाने वालों की सजा जनरल कैटेगरी के शख्स के कन्वर्जन से 2 गुनी ज्यादा है, यानी 10 साल की जेल और 25,000 जुर्माना भरने की बात कही गई है। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया है? क्या इसके जरिए योगी सरकार दलितों के बीच एक पैगाम भेजना चाहती है कि भाजपा सरकार उनके लिए ज्यादा फिक्रमंद है और दलित लड़कियों को मुसलमान लड़कों से खतरा है? अगर सियासी नजरिए से देखा जाए तो यह दलितों को हिंदू और अपना वोट बैंक बनाए रखने की स्ट्रैटेजी है। पिछले कुछ वक्त से दलित और मुसलमानों की एकजुटता दिखाई दे रही थी। यह कानून दलितों और मुसलमानों के बीच इसी एकजुटता को खत्म करने और कम्युनलिज्म यानी सांप्रदायिकता की खाई को और चौड़ा करने की साजिश है। हकीकत में दलितों को असली खतरा बढ़ते हिंदुत्व से है। बाबा साहब अंबेडकर ने 1946 में दलितों को हिंदू महासभा और आरएसएस से होशियार रहने की हिदायत भी दी थी। हिंदू धर्म के कास्ट सिस्टम यानी वर्ण व्यवस्था में पिसते शूद्रों अछूतों के यातना भरे दौर को बाबा साहब बखूबी जानते थे, क्योंकि उन्होंने खुद भी ब्राह्मणवाद की नाइंसाफी और ऊंच नीच वाले कास्ट सिस्टम को भोगा था। इसीलिए उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में दलितों को बौद्ध धर्म अपनाने का ऑप्शन दिया था। 14 अक्टूबर 1956 को धम्म दीक्षा के वक्त 3,80,000 दलितों ने बौद्ध धर्म अपनाया था। डॉक्टर अंबेडकर के निर्वाण 6 दिसंबर 1956 के वक्त भी 1,20,000 दलितों ने हिंदू धर्म त्याग करके बौद्ध धर्म अपनाया था। गौरतलब है कि हिंदू धर्म छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने का बाबा साहब का फैसला अचानक नहीं था। 1935 में हिंदू धर्म छोड़ने का संकल्प करने से पहले डॉक्टर अंबेडकर ने करीब 2 दशक तक हिंदू धर्म में सुधार के लिए ढेरों कोशिशें करी थी। 20 मार्च 1927 में महार सत्याग्रह करके उन्होंने अछूतों को तालाब से पानी लेने के उनके हक के लिए स्ट्रगल किया। 25 दिसंबर 1927 को उन्होंने मनुस्मृति को जलाया। 2 मार्च 1930 को नासिक के कालाराम मंदिर में अछूतों के दाखिल होने को लेकर आंदोलन किया और 1935 तक वो ये आंदोलन करते रहे। लेकिन ब्राह्मणों और ऊंची जाति के हिंदुओं की सोच में कोई फर्क नहीं आया। इसीलिए उन्होंने माना कि हिंदू धर्म छोड़े बिना इनइक्वालिटी और इनजस्टिस की चक्की में पिसने वाले दलितों की जिंदगी में इंसाफ और इक्वालिटी की रोशनी लाना पॉसिबल नहीं है।
अब आज के हालात कैसे हैं आप सबको पता है। जिन राज्यों में संघ भाजपा की सरकार है वहां कभी गाय के नाम पर, कभी मूंछ रखने की वजह से, कभी घोड़े पर सवारी करने पर दलितों के साथ सामूहिक रूप से मारपीट करी गई है। उन्हें पेशाब तक पिलाया गया है, उनकी बहन बेटियों को जलील किया गया है और इसी तरह की हजारों घटनाएं पिछले 2 दशकों में दर्ज हुई हैं। गुजरात के ऊना में मरी गाय की खाल निकालने पर दलितों को बांधकर बड़ी बेरहमी से पीटा गया है। उसके बाद वहां दलितों ने आंदोलन किया। इस आंदोलन का काफी मशहूर नारा था, गाय की पूंछ तुम रखो, हमें हमारा हक चाहिए। इसके बाद गुजरात में काफी दलितों ने बौद्ध धर्म अपनाया था। आज जिस तरह हिंदू धर्म के पुराने अरेंजमेंट को फिर से लागू करने की कोशिश हो रही है, उसके जवाब में बाबा साहब अंबेडकर का रास्ता अपनाने की जरूरत अब दलित ही नहीं बल्कि पिछड़ी जाति के सभी लोग महसूस कर रहे हैं। पिछली जातियों में भी बाबा साहब अंबेडकर और बौद्ध धर्म को लेकर उसकी तरफ काफी झुकाव बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार और दूसरे बीजेपी शासित राज्यों में धर्मांतरण संबंधी कानून खास तौर से दलितों के धर्मांतरण को रोकने के लिए लाया गया है। हालांकि इस कानून के शिकार मुसलमान लड़के और हिंदू लड़कियां भी होंगी, लेकिन इसका मेन मकसद दलितों को दलित बनाए रखना है। वैसे आज के नए भारत में लोगों को असली मुद्दों पर बहस पसंद नहीं आती है। संजीदा बातों का दौर लगभग खत्म हो चुका है। सिर्फ बेवकूफी भरे मुद्दों का बोलबाला है। ऐसे में आपके पास लिमिटेड ऑप्शन है। आप सियासी पागलपन के खिलाफ बोलें या खुद भी इसमें शामिल हो जाएं या फिर चुप रहें। इस दौर के भारत की सबसे दिलचस्प बात यह है कि लोगों को अपने ही फायदे की बातें अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन वो बेवकूफ बनाने वाले सियासी फैसले उनको बहुत पसंद आते हैं, जिनसे उनको और उनकी आने वाली पीढ़ियों को नुकसान होना है। इसे मास कन्वर्जन यानी सामूहिक धर्मांतरण नहीं, सामूहिक पागलपन कहते हैं। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @अर्शी अजीज खान। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।